जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जैसे कि हम गुरुजी को बहुत सी शिकायतें करते हैं कि गुरुजी आप हमारे लिए ये नहीं करते, आप हमारे लिए वो नहीं करते। गुरुजी को हम कहते हैं कि गुरुजी आप हमारी सुनते नहीं हो। और फिर संगत जी, जिस प्रकार से हम लोग कंपेयर करते हैं कि गुरुजी उसका परिवार तो कितना अच्छा है, उसके घर में सब कुछ कितना अच्छा है। संगत जी, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने कर्म हैं। बस गुरुजी कहते हैं कि मेरे जल प्रसाद में, लंगर प्रसाद में और चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है, मेरी मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, मंत्र जाप किया करो। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज जी ने हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ने दिया। डेली उठकर पाठ करना ही करना, मंत्र जाप करना ही करना, ऐसे करना वैसे करना, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, गुरुजी महाराज शिव पुराण पढ़ने के लिए जरूर बोला करते थे। वो कहते थे कि एक अध्याय जरूर पढ़ा करो। संगत जी, शिव पुराण पढ़ो, गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। अगर हो सके तो गुरुजी का मंत्र जाप ऑडियो या वीडियो में चलाकर लिया करो, ताकि परिवार के हर सदस्य के कान में गुरुजी का मंत्र जाप पढ़े और उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, क्योंकि उसमें बहुत बहुत शक्ति है। मैं तो कहूंगी संगत जी, किसी की भी मत सुनो, ना मेरी ना किसी और संगत की, ना किसी की, बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। वैसे भी संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने यही रूल बना रखा है कि जिससे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। संगत जी, सभी गुरुजी महाराज जी के पास बैठे, उनसे बातें करें। संगत जी, घर का एक छोटा सा सत्संग 15 से 20 मिनट संगत आई और संगत जी, मैं गुरुजी से लगातार बातें कर रही थी और मैं ऐसी बातें कर रही थी जैसे गुरुजी हमारे साथ ही बैठे हैं। मैंने अपनी बेड साइड पर गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ था, तो मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, अगर आपका एक छोटा सा इवेंट भी होता है ना, तो घर में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी शादी है। संगत जी, गुरुजी का अपना फ्रेंड, गुरुजी को अपना फ्रेंड बनाओ, अपने दिल की सारी बातें गुरुजी के साथ करो। गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं और हमें जवाब भी देते हैं। संगत जी, और मैंने कहा कि गुरुजी 2-3 दिन से इतनी तैयारियां चल रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई शादी है। एक्चुअली संगत जी, वो आपको बताते भी हैं। संगत जी, मैंने 2-3 जगह कहीं पर सत्संग अटेंड किए। संगत जी, वहां पर उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट उन्होंने लंगर रखा, चाय प्रसाद नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, तो ध्यान भी अच्छे से लग जाता है। प्रसाद आता है तो हमारा जो लिंक है, हमारा जो कनेक्टिविटी है, वो टूट जाती है। तो मैंने सोचा संगत जी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैंने गुरुजी महाराज जी से पूछा, लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी का कोई हुक्म नहीं आया। फिर संगत जी, मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बार ऐसा ट्राई कर लेती हूँ। सोचा कि चाय प्रसाद ना देकर, ताकि संगत को कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और संगत आराम से शांति से बैठे अपना सत्संग सुने, अपना शब्द सुने और उसके बाद लंगर प्रसाद करें। संगत जी, मैंने तो ये सोचा था संगत जी कोई डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन 2 शब्द चले और तीसरे शब्द पर अपने आप स्पीकर बंद हो गया। जबकि संगत जी, हमने 2-3 दिन पहले स्पीकर चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन संगत जी उस दिन तो स्पीकर पूरी तरह से जैसे बंद ही हो गया और उसकी स्क्रीन ही उड़ गई। संगत जी, दूसरे स्पीकर को अरेंज करने में चहल पहल होने लगी, डिस्टरबेंस होने लगी। संगत जी, मुझे थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि जैसे गुरुजी मुझे देखकर हंस रहे हो, कह रहे हो, तू तो कह रही थी ना कि शांति से चीजें हो जाएं, तूने मुझे चाय प्रसाद का भी भोग नहीं लगाया, इससे अच्छा तो तू चाय प्रसाद का भोग लगा देती। मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। इसका मतलब ये है संगत जी कि जब आप गुरुजी से बातें करोगे ना एक फ्रेंड बनकर, तो गुरुजी आपको हर एक बात का रिप्लाई भी करते हैं। और ये मत सोचो संगत जी कि गुरुजी डांटेंगे, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा गुरुजी आपको प्यार करते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी की बात याद आ रही थी। गुरुजी कहा करते थे कि अपने माँ बाप की सेवा किया करो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये जो मेरे माँ बाप हैं, ये तो मेरे कर्मों के माँ बाप हैं। हम कर्म के बंधन में बंधकर यहाँ आए हैं। मेरे असली माँ बाप तो आप हो। संगत जी,
जिस दिन फादर्स डे था ना, मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था और ड्रीम में संगत जी मैंने घर देखा जो मुझे नहीं पता कि वो किसका था। मैंने वहां पर गुरुजी को ग्रीन कलर के चोले में देखा। संगत जी मैंने गुरुजी को माथा टेका, वहां पर एक हैम्पर रखा हुआ था, तो गुरुजी मुझसे पूछने लगे कि ये हैम्पर किसके लिए रखा है। फिर गुरुजी ने किसी संगत का नाम लिया और मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, और बस मेरी आंखें खुल गई और एकदम से संगत जी मुझे याद आया कि आज तो फादर्स डे है। और संगत जी मैंने सोचा कि वाह गुरुजी मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। आज फादर्स डे पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी मैं हर मंडे को गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। तो जब मैं अगले दिन मंडे को गुरुजी के मंदिर गई तो संगत जी अब बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने वही सेम ग्रीन कलर का प्रिंट वाला ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था। संगत जी छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन गुरुजी इन बातों को छोटी छोटी बातों में भी बहुत खुशी देते हैं। और ऐसा लगता है कि संगत जी गुरुजी हमारे हर पल अंग संग हैं। गुरुजी महाराज अपनों बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी कभी अपने बच्चों से बदला नहीं लेते। अच्छा, इसने मेरा पाठ नहीं किया, गुरुजी महाराज ऐसा कुछ नहीं करते। वह सिर्फ और सिर्फ प्यार देते हैं। वह प्यार देने ही आए हैं, वो प्यार ही दे रहे हैं। गुरुजी महाराज इतने स्वीट, इतने क्यूट, इतने भोले हैं कि अगर आप कुछ भी ना भी कहो ना तब भी उन्हें समझ आ जाता है। गुरुजी आपको माफ कर देते हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का जल प्रसाद लो, गुरुजी का लंगर प्रसाद लो, बड़े मंदिर जाओ, किसी की भी बातों में मत आओ, सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी के पास बैठो, उनसे बातें करो। गुरुजी अपने स्वरूप के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू, अपनी गुरबानी के थ्रू किसी न किसी माध्यम से आपकी बातों का जवाब जरूर देंगे। और आपको समझ आ जाएगा कि गुरुजी ने आपको अपनी बात का जवाब दिया है। और उस टाइम पर भी जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे ना, तो हम उनसे मिले थे। तब ऐसा होता था कि गुरुजी बहुत बातें करते थे, गुरुजी बहुत कम बोला करते थे। और जब कोई बड़ा फंक्शन होता तो गुरुजी किसी न किसी संगत को इशारा देते थे, उनसे बातें करते थे। मुझे याद है संगत जी, ये न्यू ईयर का समय था, गुरुजी ने मुझे कहा कि चल डांस कर। और मुझे बाद में पता चला संगत जी कि डांस करने का मतलब है गुरुजी आपकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग कर रहे होते हैं और हमारे शरीर, हमारी आत्मा की भी जो भी बीमारियां होती हैं वो सब खत्म कर रहे होते हैं। वो हमारे शरीर से हर एक जो नेगेटिव चीजें हैं वो रिमूव कर रहे होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करें। संगत जी सबके कष्ट गुरुजी बस ऐसे ही खत्म करें और उन्हें हिम्मत दें, शक्ति दें और अपना आशीर्वाद सदा सभी संगत पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अपना अगला सत्संग शेयर करते हैं जो कि हमारे साथ स्वाति आंटी जी ने इंदौर से शेयर किया है। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें भेजा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग है। मेरी लाइफ में गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद में, गणपति के टीके में ओम के दर्शन दिए। दिवाली के दिन दरबार सजाने के बाद बटरफ्लाई रात को दरबार में आकर बैठ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना। संगत जी आज का जो सत्संग है वह मेरे बेटे का सत्संग है। संगत जी मेरा बेटा दिल्ली में आईटीसी में जॉब करता है और उसकी जॉब ज्यादा पुरानी नहीं है। संगत जी उसके होटल में फॉरेन क्लाइंट्स आते रहते हैं और उनके पेमेंट के लिए एक कार्ड नंबर जनरेट होता है, जिससे उनके अचानक जाने के बाद उस कार्ड से वन टाइम में होटल पेमेंट ले सकता है। संगत जी ऐसा ही उसके साथ हुआ। एक क्लाइंट चला गया और मेरे बेटे को उस कार्ड से उसके रूम का पेमेंट लेना था, लेकिन कार्ड स्वाइप करने की मशीन में कुछ गड़बड़ी होने लगी। 1 लाख की पेमेंट की जगह 10,000 की पेमेंट हुए। अब संगत जी मेरा बेटा बहुत घबरा गया कि 90,000 का बचा हुआ पेमेंट कैसे आएगा। क्लाइंट भी चला गया, बाहर का बंदा था और पेमेंट कैसे मिलेगा। अब मेरे बेटे के ऊपर उसके बॉस का प्रेशर था। हालांकि संगत जी होटल के हायर अथॉरिटी उस क्लाइंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर वह अपना फोन ही नहीं उठा रहा था। मेरे बेटे को तो बहुत बुरा हाल था। नई जॉब थी, हालांकि वह बहुत ही जिम्मेदार लड़का है और ये गड़बड़ी तो मशीन के खराब होने से हुई थी। पर क्या कर सकते हैं संगत जी, 10 दिन से इसी परेशानी को झेलने के बाद उसका मेरे पास फोन आना
कि मुझे सब बताया कि संगत जी हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम 90,000 का इंतजाम कर पाएँ। वो बोला क्या होगा मम्मा? संगत जी बस मैंने उसको इतना बोला कि बेटा होटल जाने से पहले गुरुजी को सब बता देना और बोलना अब आप ही सँभालो। गुरुजी आप मेरे साथ होटल चलिए और संगत जी उसने ऐसा ही किया। उसी दिन होटल पहुँचकर उसने मुझे बताया कि मम्मी मेरी सैलरी से पैसे काटने की बात कर रहे हैं, मम्मा मेरे पास क्या बचेगा? संगत जी मैंने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दे, वो सब ठीक कर देंगे। तू अपना काम कर, सब भूल जा। अब संगत जी देखिए गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी मेरे मालिक शुक्राना उस रात बेटे के बॉस ने आखिरी कोशिश की कि क्लाइंट को कॉल किया और संगत जी उसने कॉल पिकअप कर लिया। 2-3 बार बात करने के बाद कुछ अमाउंट देने के लिए वो तैयार हुआ, फिर बात करी तो आधा देने को तैयार हुआ। अब और प्रेशर बनाया गया तो उसने 90,000 पे कर दिए। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे का सुबह कॉल आया कि वो नाइट शिफ्ट में था और पूरी नाइट ये सब कंसेशन चलता रहा। उसने मुझे बताया कि मम्मा वो 90,000 वाले क्लाइंट ने पूरे पैसे दे दिए, गुरुजी ने मुझे बचा लिया, मम्मा वो मेरे साथ ही थे, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, किसी की भी परेशानी वो नहीं देख सकते, बच्चों को तो खासकर वो परेशान नहीं देख सकते। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। सबसे पहले हम गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज से 3 महीने पहले मेरा भाई अपने घर से गिर गया था। संगत जी हमारे पहाड़ों में कच्चे घर होते हैं और उसमें एक कच्चा अपार पोर्शन था और संगत जी मेरा भाई वहीं पर चढ़ा हुआ था, वहां से गिर गया। संगत जी उसके कंधे पर चोट आई और बहुत समय तक उसने बताया नहीं। फिर इधर उधर दिखाने के बाद अंत में उसको हमने पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया। डॉक्टर के पास जाते ही पहले 7 दिन की उसने दवा दी। जब हम दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें कहा कि आपके कंधे में फ्लड भर गया है, हो सकता है कि सर्जरी करनी पड़े, लेकिन उससे पहले हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, 1 महीने की दवाई देंगे। आज 1 महीना हो गया संगत जी, 7 तारीख को। और संगत जी मैं बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आज चंडीगढ़ में मेरे भाई को बुलाया गया है और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि जो ऑपरेशन के लिए बोला गया था, डॉक्टर्स ने मेरे भाई से पूछा कि आपको दर्द कैसा है, मेरे भाई ने कहा कि 80% आराम है। तो फिर उन्होंने 1 महीने की दवाई और दे दी और मेरे भाई का ऑपरेशन नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी भाई भाभी और मैं हम तीनों गुरुजी के छत्रपुर दरबार गए। हमने वहां गुरुजी का शुक्राना किया। हमारा शुक्राना स्वीकार करना, हालांकि शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जब हम इसे कहते हैं ना तो हमारे बड़े से बड़े काम होने लगते हैं। तो संगत जी से अनुरोध है कि वो भी गुरुजी को माने, गुरुजी से मांगे नहीं। गुरुजी का जल प्रसाद बहुत ही श्रद्धा भाव से और मंत्र जाप करें। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी का चंदन प्रसाद भी बहुत कारगर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी का हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी मैं अपना एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी कितने जन्म से गुरुजी के साथ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन संगत जी इस जन्म में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ तकरीबन 6 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरी मॉम हम सबको पापा, भाई, बहन और मुझे बड़े मंदिर लेकर गई थी। उस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता था गुरुजी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। बड़े मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें प्रसाद मिला। संगत जी हमें बड़े मंदिर में बहुत अच्छा लगा। समय ऐसे ही निकलता चला गया और उसके बाद तकरीबन संगत जी 1-2 साल पहले 2021 में मेरी फैमिली एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। मेरी फैमिली के एक मेंबर को झूठे कोर्ट केस में फंसा दिया गया। मैंने और मेरी फैमिली ने इस केस को
रिज़ॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु संगत जी कुछ भी नहीं हो पाया। फिर संगत जी एक रात को मेरी मॉम को गुरुजी सपने में दिखते हैं और गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि तू कहती है ना कि गुरुजी मेरा काम नहीं करते, जा तेरा काम कर देता। संगत जी हमें मुश्किल तो बहुत हुई, पर हमने कई सारे वकील भी बदले, पर अंत में संगत जी बहुत सारे पैसे देने के बाद सामने वाली पार्टी ने सेटलमेंट सेटलमेंट कर ली और मेरी फैमिली का जो मेंबर था वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट केस खत्म हो गया। तब से मेरा विश्वास गुरुजी पर बढ़ता गया। फिर संगत जी एक दिन मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गई। संगत जी मेरी जॉब शिफ्ट में होती थी, परंतु एक दिन मैं शिफ्ट से पहले सोती रह गई। अपनी शिफ्ट पर राइट टाइम पर नहीं पहुंच पाई। एक्चुअली संगत जी मैं उस दिन ड्यूटी पर थी और इसका मतलब होता है कि संगत जी जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे बुलाएगी। संगत जी ऑफिस वालों ने मुझे कॉल भी किया मेरे मोबाइल फ़ोन पर और लैंडलाइन पर भी, किंतु मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था और मेरा लैंडलाइन फ़ोन रूम से बाहर रूम में था और मुझे उसकी रिंग सुनाई ही नहीं दी। जब मैं उठी संगत जी तो मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन किया तो देखा मेरे ऑफिस से बहुत सारी मिस्ड कॉल आई हुई थी और संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद संगत जी मैंने ऑफिस में कॉल किया कि मुझे ड्यूटी असाइन कर दो, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, वो मुझे आज के लिए एब्सेंट मार्क कर चुके हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे अपने मैनेजर से बात करनी पड़ी। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने मैनेजर से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपने मैनेजर से बात करेंगे, मेरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम एक मेल कर दो। संगत जी मैंने मेल लिखा। 4-5 दिन के बाद मुझे मैनेजर का कॉल आया। जो बात बहुत बड़ी हो सकती थी वो छोटे में निपट गई। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। आपका सच में जितना भी शुक्राना करें कम है। उसके बाद संगत जी छोटे बड़े सत्संग रोज ही होते चले गए। पता नहीं कितनी ही मुश्किलों से गुरुजी ने बचाया। कुछ का तो पता लग जाता है, कुछ का तो हमें पता भी नहीं लगता। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है और प्रभावशाली है। संगत जी मैं विदेश में जॉब करती हूँ और अपनी फैमिली और घर वालों से दूर रहती हूँ, परंतु जब भी संगत जी गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं अकेलापन नहीं लगता। गुरुजी मेरा बरा बारंबार आपको प्रणाम। उन्होंने पल पल मुझे संभाला है, मुझे मुश्किलों से निकाला है। मैं जब भी कहीं फंसती हूँ ना तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और संगत जी रास्ता निकल आता है और समस्या हल हो जाती है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, जो विदेश में रहने वाली बेटी का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी अगर सत्संग में मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक मेरा सत्संग और है कि जब मैं इंडिया आई हुई थी और नवरात्रि के पहले की बात है, मुझे ना कुछ लखनऊ कोर्ट केस के चक्कर में जाना था और साथ में संगत जी मेरे बेटे को भी जाना था। 2 दिन के अंदर ही मुझे पहले जाना था और बेटे को बाद में आना था। संगत जी मेरे बेटे का मैरिज की जो प्रॉब्लम थी वो चल रही थी। संगत जी हमें वहाँ पे हाजिर होना था कोर्ट में। तो मैं सोचने लगी कि माता जी और गुरु जी के सामने दिया कैसे जलता रहेगा। फिर संगत जी मैंने अधिक से अधिक जलने के लायक घी भरकर उसमें डाल दिया कि ताकि जो दिया है वो जलता रहे। बेटे से कहा कि आने तक देखते रहना, बाद में किसी साथी से कह देना, यदि वो ध्यान रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे गुरु जी की इच्छा। संगत जी ये सोचकर मैं लखनऊ के लिए चली गई। वहां जाकर पता चला कि जिन न्यायाधीश के पास केस लगा था ना वे छुट्टी पर हैं। तो संगत जी बेटे का आना कैंसिल हो गया। मैंने लौटने तक पूरे नवरात्रि भर माता जी और गुरु जी के आगे जो जलती रही। गुरु जी ने अपने आप व्यवस्था कर दी। संगत जी उधर लखनऊ विरोधी वकील बहुत तड़म चलाकर हम लोगों को फंसाना चाहते थे, उसकी भी व्यवस्था हमारे गुरुजी ने कर दी। जज साहिब ने पिछले तारीख पर बेटे और बहू को अपनी चैम्बर में बुलाया और व्यक्तिगत रूप से सुना। उन्हें बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई और आगे भी हमें अपने पक्ष में पूरी जानकारी न्यायालय को देने की अवसर मिल गया। और विरोधी वकील न्यायालय के सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी तो सब जानते हैं, वो तो सीसीटीवी कैमरे से भी हमें देख रहे हैं।
जो हमारे मन मस्तिष्क के भाव हैं वो तो जानते हैं, हमारे लिए जो भी होता है वही करते हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, हर कदम पे वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही चलते हैं। फिर भी संगत जी, मनुष्य के मन में डर लगा रहता है। गुरु जी महाराज हमसे हमारे मन मस्तिष्क की स्वच्छता और शुद्धता चाहते हैं। वे सदैव हमारे साथ हैं। इस विचार को दृढ़ करने की आवश्यकता है और हमें अपना पूर्ण समर्पण गुरु जी के चरणों में रखना है, अपना दिमाग नहीं चलाना। ये बात निश्चित है संगत जी कि हमारे कर्म खराब रहे तो गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, ये भी सही है। इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा? अब समर्पण करें, अपने गुरु जी की महानता को पहचाने, अनुभव करें कि गुरु जी महाराज हमारे दिन प्रतिदिन की समस्या को हमें बचाते हैं और हमें आगे लेकर जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। बस अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक। अगर हमसे जाने अनजाने में कभी कोई गलती हो भी जाए ना, तो प्लीज़ गुरु जी हमें माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव वाली थी। आंटी की लाइफ में बहुत संघर्ष था। इन संघर्ष के माध्यम से गुरुजी ने उसका टेस्ट लिया और उन्हें नींबू की तरह निचोड़ा और हर पल गुरुजी महाराज उनके साथ रहे, उनकी परेशानियाँ सोल्व की। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनें। संगत जी, आज का जो सत्संग है ये हमारे साथ तिवारी आंटी जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। मैं किस्मत वाली हूँ कि आज गुरु जी महाराज जी ने मुझे अपने चरणों में लिया है और मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। हालांकि संगत जी, वह इतना आसान काम तो नहीं है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज हमेशा से हमारे साथ थे। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे और इसका एहसास गुरुजी ने मुझे धीरे-धीरे करवाया। संगत जी, मैं एक सरदार फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और बचपन से ही मैं अपनी दादी और नानी के बहुत क्लोज हूँ और मैंने हमेशा ही अपनी दादी के हाथ में गुटखा देखा और दादी दिन में 1 या 2 बार ज़रूर पाठ किया करती थी। ये सारी चीज़ें संगत जी मैंने अपने दादा और दादी को करते हुए बचपन से देखा है। जब मैं नानी के यहाँ जाती तो मैं देखती कि मेरी नानी अपने घर के पास जो गुरुद्वारा था वहाँ हमेशा जाते थे, सेवा करते थे। और जब मेरे नाना की डेथ हुई ना, तो मैंने अपनी नानी को पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा और वह पूरे तरीके से पाठ में सिक्खी से जुड़ गई। और जब भी मैं नानी के पास जाती तो मैं देखती कि मेरी नानी सुबह 2 बजे उठ जाया करती और सुबह उठकर अमृत वेला पाठ करती और संगत जी नानी के पास ही उनके कमरे में मैं सोया करती थी। मैं सब कुछ अपनी आँखों में ये उतारती रहती और मैं आँखों को मल-मल करके उठ के देखा करती थी कि मेरी नानी क्या कर रही है। संगत जी, छोटी थी, मुझे समझ तो नहीं थी कुछ कि क्या हो रहा है। देखा जाए तो संगत जी, असली ज़िंदगी तो मेरी नानी जी ही जी रहे थे। मैंने हमेशा से अपनी नानी को शब्द सुनते हुए देखा, पाठ करते हुए देखा। संगत जी, बचपन से ही मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और जब मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई तब से मेरी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि संगत जी असली दोस्ती तो मुझे गुरुजी के साथ करनी थी। और जब संगत जी मैं कॉलेज में आ गई, अपने घर के पास मैं गुरुद्वारा जाया करती थी, तो मैं सोचती थी कि जब मेरी दादी नानी पाठ करती हैं, चौपाई पढ़ती हैं, गुटखा पढ़ती हैं, तो मैं क्यों नहीं। संगत जी, मैंने वहाँ से सबसे पतला गुटखा पकड़ा, वो था चौपाई साहब जी का। मैंने एक बार चौपाई साहब पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, धीरे-धीरे मुझे चौपाई साहब से इतना प्यार हो गया संगत जी कि मैं रोज़ गुरुद्वारे जाती और रोज़ ही चौपाई साहब पढ़ती। फिर अपने कॉलेज की आगे की पढ़ाई के लिए संगत जी, जब मैं औरंगाबाद जा रही थी तो मेरी मम्मी से मैंने कहा कि पता नहीं वहाँ पर गुरुद्वारे होंगे या नहीं होंगे।
तो तू अपने मेरी मम्मी ने फिर कहा कि तू अपने साथ चौपाई साहब लेकर जा। संगत जी वो दिन रात चौपाई साहब को अपने साथ रखती थी और मुझे जब भी घर की याद आती ना तो मैं चौपाई साहब पढ़ने बैठ जाती। और आगे चलकर संगत जी मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे ना तो कोई काम की समझ थी और ना मेरी लाइफ किसी डायरेक्शन में थी। और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज पास किया, मेरी शादी 2013 में हो गई। जो मेरे पहले हस्बैंड थे, अब मेरा डिवोर्स हो चुका है। मैं उनके साथ ही फतेह नगर वाले गुरुद्वारे जाया करती थी, परंतु संगत जी हमारा कहीं पर भी कनेक्शन नहीं बैठता था। और तब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर 25 अगस्त 2014 को 2 और 5 यानी कि 7 होते हैं। उस दिन संगत जी सोमवार भी था, क्योंकि संगत जी मेरे एक्स हस्बैंड की छुट्टी मंडे को हुआ करती थी। हम लोग मंडे को बड़े मंदिर जाया करते थे और संगत जी वहाँ गार्डन में ही टेंट लगाया हुआ था। वहीं हम बैठते थे, चाय प्रसाद पीते थे, समोसा खाते थे, गुरबानी चल रही होती थी। एक दिन संगत जी कोई वहाँ पर अपना सत्संग शेयर कर रहा था, तो मैंने सुना। मुझे पता चला कि गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ मानना चाहिए। संगत जी इस बात को मुझे मतलब तो समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ सुना। और मेरे पहले हस्बैंड थे, उनके साथ मेरी नहीं बनती थी। संगत जी मैं बहुत परेशान थी और अपने मन की बात अपने घर वालों से शेयर नहीं करती थी। जब मैं बड़े मंदिर जाती तो संगत जी मैं कुछ मांगती नहीं थी गुरुजी से। ये ज़रूर कहती थी कि गुरुजी मुझे और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दो, ताकि हम अपने रिश्ते को सँभाल पाएँ। हमें मार्ग दिखाओ जिस पर हम चलें। बस संगत जी मैं गुरुजी से यही माँगती थी। संगत जी समय आगे बढ़ता गया और दिन प्रतिदिन हम दोनों के बीच दूरियाँ ही बढ़ती गई। हमारी पहले भी नहीं बनती थी और बाद में तो बिल्कुल नहीं बनी। और संगत जी हम दोनों उम्र के उस समय कमर उम्र के भी बहुत कम थे। मैं लगभग 24 से 25 साल की रही होंगी और मेरे हस्बैंड 25 या 26 साल के थे। तब मेरे एक्स हस्बैंड को अपने बिजनेस से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो ये बात अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पा रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि मेरा रिश्ता उनके साथ कायम नहीं रहा और मैं अपने घर आ गई। लेकिन संगत जी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था उनकी मम्मी से, उनके पापा से। और जब भी मैं परेशान रहती थी ना तो मैं गुरुजी के पास जाती थी, मैं बंगला साहिब जाती थी, मैं अरदासें करती थी। संगत जी जब मैं परेशान होती थी ना, इधर उधर भटकते थे, तो किसी ना किसी से कनेक्ट हो ही जाते हैं। हम जहाँ रहते हैं ना, जिस कॉलोनी में, वहाँ पर एक आंटी ने मुझे बुद्धिज़्म के से जोड़ा और उन्होंने मुझे कहा कि लोगों को जोड़ूं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं किसको जोड़ूं। तो मैंने इनकी मदर इन लॉ से कहा कि आप मेरे साथ चला करो। संगत जी वो मेरे साथ गई, लेकिन मैं कुछ ही महीनों में अपने घर वापस लौट आई और फिर उसके बाद संगत जी हमने डिवोर्स ले लिया। लेकिन मैं हमेशा से अरदास करती थी कि गुरु जी उनकी फैमिली को ब्लेस करना, चाहे हमारी बनी या नहीं बनी। लेकिन फिर भी संगत जी हमारे मन में कोई बैर नहीं था। फिर संगत जी धीरे धीरे मेरा गुरुजी के साथ डिस्टेंस बनता चला गया, लेकिन फिर गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और ये बात गुरुजी महाराज मुझे अब बताते हैं। संगत जी 2014 से लेकर 2022 तक गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। तब मेरा डिवोर्स हो गया था संगत जी, मैं बहुत ही अकेली हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं क्या जॉब करूंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी की मेहर हुई, मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी उसी स्कूल में मुझे जॉब मिली। जॉब भी कुछ ऐसी मिली संगत जी कि मैं एक बार बाजार गई हुई थी, मुझे मेरी प्रिंसिपल मिली और मैंने उनसे ऐसे ही बात करी कि मैम मैंने बीएड भी किया है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। तो मैम ने मुझे कहा कि एक काम करो, तुम कल स्कूल आओ, देखते हैं हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जब मैं स्कूल गई संगत जी तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास एक वैकेंसी खाली है, तुम इसे ज्वाइन कर लो। तो इसके लिए हम तुम्हारा कोई इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है सिवाय गुरुजी के, ऐसा कौन कर सकता है। संगत जी इतने बड़े स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही देन है। संगत जी जब मुझे नौकरी मिली ना तो मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। संगत जी वहाँ पे टीचर थे संगत जी, वो मेरी पहली जॉब थी और मुझे बच्चों से वैसे भी बहुत प्यार था। मेरा कनेक्शन बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया और जब मैं जॉब के लिए ऐसे जाती थी तो मुझे किसी और चीज़ से लेना देना ही नहीं था। बच्चों को इसी रूप में देखती थी कि चाहे मेरी ज़िंदगी का मार्ग अभी कुछ भी मुझे नहीं पता, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन ये बच्चे मुझे बहुत खुशी देते हैं। और अक्सर लोग मुझे कहा करते थे
कि तेरा दिल बच्चों वाला है। और गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे ही संगत जी गुरुजी ने मुझे बच्चों के साथ जोड़ा और संगत जी वो मेरा वक्त गुजरने लगा। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आया, बहुत मुश्किलें आई, जॉब वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स रही। अगर गुरुजी आपको कुछ देते हैं ना तो वो आपका टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन संगत जी मैं डटी रही, अपनी नौकरी करती रही। संगत जी धीरे धीरे मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ रही थी। मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम था कि उस टाइम मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। मुझे अपनी शादी से कोई कुछ पैसे भी नहीं मिले थे और संगत जी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरी जॉब थी। और उस समय संगत जी मेरे पापा भी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी सारे लॉसेस हुए थे। लेकिन संगत जी अंदर से ख्वाहिशें थी कि हम अच्छा पहने, ओढ़े, घूमे फिरे, पिए। लेकिन संगत जी अगर आप गुरुजी की संगत है ना, अगर आपके पास पैसे हों या ना हो, अगर गुरुजी आपको कुछ देना चाहते हैं ना, वो आपकी झोली में ज़रूर वो चीज़ दे ही देती हैं। गुरुजी महाराज जी ने मुझे ऐसे-ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स करवाए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं था संगत जी, मेरा वीज़ा लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और संगत जी आपको वीज़ा लगाना होता है यूरोप का, अमेरिका का, और आपको आपके पास कुछ भी ना हो आपके अकाउंट में रखने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी वो पैसे कहाँ से आते थे, मेरा वीज़ा कैसे लग जाता था। गुरुजी ने मुझे बोला तू हुन फ्री माइंड रिया कर, दुनिया घूम, एक्सपीरियंस ले। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत घुमाया। और मुझे कैसे पता चला संगत जी कि मैं गुरुजी ने ही मुझे घुमाया, क्योंकि संगत जी कभी-कभी मैं ऐसी चीज़ों में फँस जाती थी। खासकर संगत जी स्विट्ज़रलैंड में जब मैं थी ना संगत जी, मैं जिनके साथ घूम रही थी उनके बीच में मैं अकेली थी। और तब मुझे गुरुजी का मंत्र जाप आया आता था, और जिसको संगत जी मैं बहुत ही डर के साथ बोला करती थी, क्योंकि संगत जी बचपन से ही हमारे अंदर डाला जाता है कि वह भगवान है, भगवान के लिए नहीं संगत जी हमें उनसे प्यार करना चाहिए। संगत जी मैं डर के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, और जब मैं घबरा जाती थी ना तो संगत जी गुरुजी महाराज मुझे याद दिलाते थे कौन है तेरे साथ, गुरु तेरे साथ है, यहाँ पर तुझे कौन लेकर आया है, यहाँ मैं तुझे लेकर आया हूँ। संगत जी मेरे अंदर बहुत बहुत शुक्राना निकलता था। मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना किया करती थी। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे जो भी दिया है मैंने उसका हमेशा शुक्राना किया है। फिर चाहे वो मेरी ट्रिप हो, फिर चाहे वो मेरे अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाना हो, हर चीज़ के लिए मैंने शुक्राना ही किया है। गुरुजी महाराज जी ने बस मुझे यही सिखाया है। और आगे चलकर संगत जी हमारी फैमिली में एक ऐसा मोड़ आया, मेरी छोटी बहन की शादी होनी थी। और संगत जी मुझे मेरी छोटी बहन के लिए बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत टफ मैरिज देखी थी। मेरा अर्ली एज में ही डिवोर्स मैंने देख लिया संगत जी। मैं घर पर थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरी छोटी बहन के साथ ना हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी, जब मैं स्कूल से आती थी ना तो गाड़ी चलाते समय संगत जी मेरी आंखों से टप टप आंसू निकलते थे। संगत जी मैं गुरुजी से यही प्रार्थना किया करती थी कि गुरुजी ये जो लाइफ मैंने देखी है ना मेरी बहन कभी ना देखे, प्लीज गुरुजी मेरी बहन कभी ना देखे। संगत जी मेरी बहन के लिए काफी रिश्ते देखी गए, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती थी। संगत जी मेरी बहन बहुत दुबली पतली थी, तो उसे कहा जाता था कि आप अंडरवेट हो, लेकिन संगत जी कोई उसका दिल नहीं देखता था, कोई ये नहीं देखता था कि आप कितनी अच्छी हो, कोई ये नहीं देखता था संगत जी वो कितनी काइंड थी। लेकिन संगत जी हमेशा उसके लिए मैं हमेशा दिल से प्रे करती थी। कहते हैं ना संगत जी जब दिल से किसी के लिए प्रे करो तो वो प्रे ज़रूर सुनी जाती है। और फाइनली संगत जी गुरुजी ने उसको एक लड़का मिलवाया और दोनों ने पहली बार में एक दूसरे को देखा, हाँ कर दी। संगत जी उन दोनों की शादी पक्की हो गई। ये बात संगत जी 2019 की है। उन दोनों का रोका किया गया और 2020 में मेरी बहन की शादी हो गई। गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छे से शादी करवाई। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर एक-एक चीज़ सारी बहुत ब्लेस्ड थी। संगत जी शादी के 3 महीने पहले तक हमें नहीं पता था कि हमें शादी कैसे करेंगे, कैसे पैसे आएँगे, कहाँ से आएँगे। संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने ही करवाया, उन्होंने अपनी देख-रेख में किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी जो शादी कुछ फिक्स्ड अमाउंट में होने वाली थी, उसके अमाउंट गुरुजी ने उसकी
1/4 अमाउंट में गुरुजी ने शादी करवाई। और ये सब कुछ देखकर संगत जी सभी लोग वहाँ बहुत हैरान थे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद जाते जाते बहन ने मुझसे कहा कि मैंने तो अपनी सीढ़ी पकड़ ली, लेकिन तुझे भी अब अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। और उसके बाद संगत जी कोविड आ गया। संगत जी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था, मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी। तब तक संगत जी मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्रेशर डालते थे कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, कोई लड़का ढूंढना चाहिए। संगत जी मैं दिल से रेडी नहीं थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। संगत जी इन सब के बावजूद मैं अमृत वेला में हमेशा जाग जाती थी रात के 3 बजे। कहते हैं ना संगत जी, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है ना, तो संगत जी आपको आपका ही हायर सेल्फ यूनिवर्स में अपने आप उठाया जाता है। जागो, अमृत वेला संभालो और ये रियलाइज करो और स्पिरिचुअल जर्नी को पकड़ना है, आगे बढ़ना है। संगत जी मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं सुबह 3 बजे क्यों उठ जाया करती थी। उठकर संगत जी इधर उधर देखती रहती थी। संगत जी मैं डर भी जाया करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई आत्मा तो नहीं है मुझे उठाया करती है। फिर संगत जी सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए जो आपको मेडिटेशन करवाते थे। ऐसे ही संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लिंक सेंड करा और उसका नाम सोनाली है और वो ग्रुप चलाती है जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है शाम को। और संगत जी वो ध्यान लगाना सिखाती है। उसके साथ संगत जी मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती, पर मेरा ध्यान नहीं लगता था। धीरे धीरे संगत जी मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन करना शुरू किया। उन्होंने हमें समझाया कि स्पिरिचुअल कैसे जुड़ना है और ये पाथ क्या होता है। जब संगत जी मैं उनकी क्लासेस आगे ज्वाइन करती चली गई तो मुझे समझ में आया कि हमारी लाइफ में गुरु का होना कितना आवश्यक है। और संगत जी मुझे इतना जरूर याद है कि साईं बाबा की मैं भक्त थी। और संगत जी मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैं तो गुरु जी के मंदिर जाया करती थी और धीरे धीरे संगत जी मेरे अंदर फिर से वो भाव आने लगा। अब मैं फिर से बड़े मंदिर जाऊंगी और मुझे बड़े मंदिर जाना भी चाहिए। इस बीच में संगत जी आपको एक बात और बताना मैं भूल गई कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी। एक बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर उनके बर्थडे पर गई 7 जुलाई वाले दिन। और मुझे ईयर तो याद नहीं संगत जी, लेकिन मुझे इतना पता था कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। संगत जी मैं अपनी मम्मी के साथ गई और उस दिन इतनी बारिश हुई कि सभी यही कह रहे थे कि गुरुजी इस समय आए हैं आशीर्वाद देने। संगत जी पानी हमारे पैरों तक था और संगत जी आगे चलते जा रहे संगत जी वहां पर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत गुरुजी महाराज जी ने दी कि हम आगे चलते जा रहे थे। मन में एक ही भाव था, बस गुरुजी के दर्शन करने हैं। और मुझे आज भी याद है कि वहां पर कोई अनहोनी हुई थी, किसी को कोई चोट भी आई थी। जो संगत जी इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा था, ये बात कितनी सच है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस हम सभी घबराए हुए थे। हमने वहाँ अच्छे से दर्शन तो किए, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। संगत जी हम सीधा चलते 2023 में संगत जी मैं जहाँ पर पढ़ती थी ना, मुझे पता लगा कि वहाँ पर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। कोई केक काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आज हमारे घर पर सत्संग था। कोई कह रहा था कि हमारी कॉलोनी में सत्संग था। मेरे मन में चल रहा था कि हाँ मैं भी तो जाती थी गुरुजी के पास, मैं भी तो जाती थी उनके बर्थडे पर। क्या यही मेरे गुरु हैं? संगत जी वहां पर मेरी जो कलीग थे ना, उसको मैंने अपने कमरे में बुलाया। मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत ज्यादा गुरुजी के सत्संग पर जाते हो। संगत जी उनका नाम रितु था। वो कहते संगत जी जो आपके गुरुजी से जोड़ देना, उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। तो मैं रितु आंटी का लख लख शुक्राना करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जाती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सत्संग सुनते हो? मैंने कहा कि हाँ सुनती हूँ कभी कभी। फिर उन्होंने यूट्यूब पे मुझे शेयर किए। संगत जी दिन रात मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुनने शुरू किए और उनकी जर्नी सुनी। कितनी कठिनाइयाँ उन्होंने फेस करी, मैंने सुना वो कैसे गुरुजी के साथ जुड़े, आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद समझिए मैंने बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुने। मुझे बिल्कुल अपने जैसा ढालना चाहते हैं, इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ लिया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने से वापस ऐसे जोड़ा जैसे मैं कभी उनसे जुदा हुई ही नहीं थी। धीरे धीरे संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग के इनविटेशंस आने लगे।
और मैं वहाँ पे जाने लगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। मेरा आगे भी संगत जी काफ़ी सत्संग है, वो मैं अपने अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।